गाँव में पानी यानी जल समाधि लेने के बाद जो यहाँ के लोग हैं, जो 72 परिवार यहाँ के थे, वो अब इस स्कूल में आकर यहाँ पर अपना जो दिन है वो गुजार रहे हैं, अपना दिन रात जो है यहाँ पर गुजार रहे हैं। और तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर टेंट लगाकर और ये सामान जो यहाँ पर जो लोगों ने इकट्ठा करा है, अपने घरों का जो सामान है वो यहाँ पे रखा हुआ है। ये एक स्कूल है, इसको फ़िलहाल इन्होंने जो यहाँ के लोग हैं उन्होंने अपना जो है रहने का जो ठिकाना बनाया हुआ है और वो कोशिश कर रहे हैं कि अपनी ज़िंदगी को धीरे धीरे पटरी पर लाएं। लेकिन जैसे जैसे जो पानी का लेवल है वो बढ़ रहा है, इन लोगों की जो मुसीबतें हैं वो भी बढ़ रही हैं। हम कोशिश करेंगे यहाँ के लोगों से बातचीत करने की भी, लेकिन उससे पहले आपको तस्वीरें में दिखाते हैं कि जो यहाँ के लोग हैं वो आखिर कैसे किस मुश्किलों से जो है अपनी ज़िंदगी को यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं काटने की। जो कभी एक अपने घरों में रहा करते थे, आज एक स्कूल में यहाँ पर जो है वो रहकर जो है यहाँ पर अपनी ज़िंदगी को काटने को मजबूर हैं। और एक सामूहिक तौर पर वो लोग यहाँ पर रह रहे हैं, खाना और अपनी जो ज़िंदगी की जो चीज़ें हैं उनको कोशिश कर रहे हैं पटरी पर लाने की। आप ये तस्वीर देख सकते हैं, इन्होंने यहाँ पर इसको एक किचन के रूप में बनाया हुआ है, जहाँ पर आप देख सकते हैं सभी लोगों ने अपने अपने हिसाब से जो है अपने लिए यहाँ पर रसोई का इंतज़ाम किया हुआ है, खाना बन रहा है। और क्योंकि ये ज़िंदगी गाँव भले ही जो है डूब चुका है, जल समाधि ले चुका है, लेकिन ज़िंदगी की जो चीज़ें हैं वो चलती रहती हैं, वो रुकती नहीं है। और हम कोशिश करेंगे उन लोगों से बातचीत करने की भी। और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि जो पूरे जो गांव के लोग थे वो यहाँ पर अब इकट्ठे होकर एक स्कूल में रह रहे हैं और अपनी ज़िंदगी को यहाँ पर काट रहे हैं किसी तरह से। और कोशिश अब वो उस चीज़ का भी इंतज़ार कर रहे होंगे कि कब उनके जो समय है उनका कब जो है वो सही आएगा, कब सरकार या प्रशासन जो उनकी सुध लेगा और कब जो है उनकी जो जिस तरह के वो लोग जो गाँव में रहा करते थे दोबारा वो दिन उनके कब आएंगे, उसका इंतज़ार उनको भले ही होगा। हमारे साथ गांव के कुछ लोग हैं जो यहाँ पर खाना बनाए। सर, सबसे पहले आपका नाम जानना चाहिए। मेरा नाम कृष्ण है, मैं इस गाँव का निवासी हूँ। अच्छा, ये जिस परिस्थिति में आप लोग अब रहने को मजबूर हैं उसके लिए कौन दोषी है और सरकार सिस्टम की ओर तब तक आपको क्या मिला है? देखो, अब किसके ऊपर आरोप लगाया जाए, अब ये सबको ही पता है कौन दोषी है कौन दोषी नहीं है। ठीक है, आरोप लगाने से कुछ नहीं हो सकता है। हम फिर भी सरकार से विनती करते हैं कि हमारी मांगों को मानिए और सुनिए, थोड़ा हमारे पास आइए, कोई तो आइए सरकार की तरफ से कि जो हमारी बातों को सुने और मुख्यमंत्री के सामने कुछ रखे हमारी बातों को। ऐसे तो शासन प्रशासन को सभी को पता है, पूरे प्रदेश में पता है। कितने दिन हो चुके हैं आपको यहाँ पर? अब हम यहाँ पर 6-7 तारीख से बैठे हैं, पर सरकार की तरफ से अभी तक कोई नहीं आया यहाँ पर हमें देखने कोई कि किस परिस्थिति में यहाँ पर ग्रामीण हैं, क्या कर रहे हैं, कैसे खाएंगे, कैसे रहेंगे, कुछ भी इस बारे में शासन प्रशासन से कोई भी हमारी सुध लेने नहीं आया। कितने परिवार आप लोग इस स्कूल में रह रहे हैं? ये पूर्व माध्यमिक विद्यालय है लोहारी का, कितने परिवार हैं आप लोग? इसमें कम से कम 50 परिवार है अभी। सब मतलब एक कमरे के अंदर 6-6, 7-7 परिवार के समान है और कमेंट खाना बना रहे हैं, खा रहे हैं। तब इस प्रकार से सोने के लिए कभी स्कूल की छत पे, कभी नीचे कहीं मतलब आसमान के नीचे सो जा रहे हैं। वो तो शुक्र है कि ऊपर वाले की बारिश नहीं आई, नहीं तो बारिश के कारण हमें काफ़ी दिक्कतें होती, जिससे हमें सोने में, हमें राशन रखने में, सामान रखने में काफ़ी दिक्कतें होती। इसको नहीं, आखिर ये समस्या आके हुई क्यों? क्योंकि सरकार को भी पता था कि ये परियोजना बन रही है, आप लोगों को भी पता था कि यहाँ पर ही हो रहा है। ये कहीं ना कहीं मिसकम्युनिकेशन रहा या फिर जो प्रशासन के लोग थे उन्होंने आपसे कुछ छुपाया या सीधे तौर पर नहीं बताया कि आप लोग पहले व्यवस्था कर लेते उस तरह से? देखो, आज से पहले जितनी भी परियोजनाएं बनी हैं उस परियोजना में सबसे पहले और कुछ हो चाहे ना हो, पर गांव का विस्थापन तो होना चाहिए था। सरकार को सोचना चाहिए था इस बारे में कि चलो और मांगे होती रहती बाद में, पर गांव को विस्थापन करने के बाद सामान रखते, अपने परिवार सही ढंग से रहते, तो कहते कि चलो कोई बात नहीं, सरकार ने हमारे गांव का विस्थापन तो करा है। भूमि की बात जो रही वो बात की बात थी, पर एक आशियाना तो होता कि सभी ग्रामीण के पास।
उस जगह की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं कि जो लोग 50-60 जो परिवार हैं वो किन हालातों में यहाँ पर रहने को मजबूर हैं। जिनके अच्छे खासे घर हुआ करते थे, जो कभी जो है पूरा अपना खेत खलियानों में रहकर जो है अपना समय काटते थे, वो आज एक स्कूल की टूटी फूटी बिल्डिंग में, और आप देख सकते हैं कितना यहाँ पर किस स्थिति में स्कूल है जहाँ पर ये लोग रह रहे हैं। और हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे घर के अंदर की कि किस मजबूरी में वो लोग आज रहने को मजबूर है, कि क्या कितनी हमारे गांव के जो लोग इस समय अपने खेतों में हुआ करते थे और अपने जो रोजमर्रा की जिंदगी थी उसको किसी न किसी तरीके से अपने जानवर हो, पशु हो या अपने खेत हो, उसको कहीं ना कहीं उसमें समय बिताते थे। लेकिन अब ऐसी मजबूरी है कि वो बैठकर एक स्कूल में इंतजार कर रहे हैं सरकार का कि कब उनके पास कोई उनके सुख दुख को बांटने के लिए आएगा और उनकी जो इस समय परेशानियां हैं उनको दूर करने की कोशिश करेंगे। हम बात करने की कोशिश करते हैं। आप इसी गांव के हैं, आपका नाम जानेंगे पहले। अच्छा, कितने साल हो गए आपको यहाँ पर, कि आप यहीं के थे या आपकी शादी हो क्या यहाँ पर? शादी हो गई यहाँ पे 22 साल हो गए। अच्छा, 22 साल हो गए। 22 साल की यादें होंगी। अब कितनी मजबूरी है आप लोगों की यहाँ पर, किस तरह से आप लोग जिंदगी काटने को मजबूर हैं? मजबूर यहाँ ऐसे पड़े हुए हैं, हम घर से बेघर कर दिया, हमको कहाँ जाना है, हमें कोई व्यवस्था नहीं हमारे लिए। तो परिवार में कितने लोग हैं आपके? बच्चे होंगे, उनका भविष्य है, कई सारी चीजें होती हैं, कई सपने से होंगे आपके। परिवार तो बहुत बड़ा है हमारा। तो आप देख सकते हैं, बात करने की भी हम, क्योंकि हम भी समझ रहे हैं कि शब्द इस समय उनसे हम किस भाव से हम बात कर रहे हैं, हम भी मजबूर हैं। लेकिन क्योंकि सरकार तक उनकी बातें पहुंचानी है, सिस्टम तक उनकी बातें पहुंचानी, इसलिए हम भी मजबूर हैं उनसे पूछने के लिए। क्योंकि आप उनकी आंखों में जो आंसू है उसको आप समझ सकते हैं कि 22 साल अगर उन्होंने इस जगह पर बिताया था, इस गांव में बिताया था, लेकिन अब अपने सामने उसको डूबते हुए देख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आपसे जानना चाहेंगे, आपका नाम क्या है और आपको कितना साल यहाँ पर हो जाता है? 21 साल पूरे हो गए यहाँ पे शादी होके। मेरा नाम भारत कुमार है। जी। अच्छा, आपसे ये जानना चाहेंगे, आपसे पहले की कई पीढ़ियां रही होंगी, वही बताते होंगे यहाँ के बारे में। हमसे पहले की तो 3 पीढ़ियाँ बीत चुकी है, 4थे पीढ़ी पे हम भी आ चुके हैं, हमारे भी 30 साल पूरे हो जाएंगे। हमें भी दुख हो रहा है कि हमको गांव से बेघर कर दिए, घर से बेघर कर दिए। तो हम तो ये चाहते हैं कि हमारा गांव एक ही जगह बसाएं और हम पूरे जो सारी रीति रिवाज जो हमारी परेशानी हम एक जगह हल कर सकते हैं। तो इसीलिए हम लोग भी परेशान हैं कि गांव से हटा दिया गया हम लोगों को, सरकार ने जो तानाशाही करी हमारे साथ। अब तो हम तभी हटेंगे यहाँ से जब हमारा गांव बसाएंगे कहीं। अभी तक आप लोगों को कोई भी यहाँ पर कोई आश्वासन नहीं मिला है? नहीं है, अभी तो हम स्कूल में रह रहे हैं सारे पूरे गाँव वाले, और हर परेशानी झेल भी रहे हैं। लेकिन संघर्ष करेंगे आगे भी, तभी हटेंगे जब हमारा गांव एक जगह बस जाएगा। अच्छा, खेत वगैरह की अगर बात करें, आप लोग किसानी की अगर बात करें, क्या क्या आप लोग काम करते थे? किस काम हमारा गाय भैंस बकरी भेड़ सब कुछ था, लेकिन अब तो सब खत्म कर दिया सरकार ने। अब तो बैठे हुए हैं स्कूल में हाथ पकड़ कर, कहाँ जाएं ऐसे खड़े धूप में, ना कहीं रहने की जगह, ना पानी की व्यवस्था है, ना लाइट की व्यवस्था है, ना ही शौचालय की व्यवस्था है, कुछ व्यवस्था नहीं है यहाँ पे। अच्छा, एक सवाल और है, बच्चों का भविष्य है, कई सारी चीजें हैं, उनको आप लोगों ने कहाँ भेजा हुआ? बच्चे भी रिश्तेदारों के यहाँ भेज रखे, जब कहीं रहने की व्यवस्था नहीं है। हम लोग तो गांव में फंसे हैं, बच्चों को सारे रिश्तेदारों के यहाँ भेज रखे हैं। तो क्या करें, फिर बच्चों को तो पढ़ाना ही, उनका भविष्य खराब कहाँ करना है। पर आप लोग यहीं पे, अब जब तक कोई सिस्टम की ओर से आपको आश्वासन नहीं मिल जाता तब तक गाँव की जगह नहीं बनाएंगे, गाँव विस्थापित नहीं करेंगे कहीं अच्छी जगह, तब तक हम यहाँ से हटेंगे नहीं रहेंगे। अच्छा, अभी कुछ खेत वगैरह आपके बचे हैं? कुछ यहाँ पर बचा हुआ है? एक्वायर नहीं हो रखी जमीन, ये बची हुई है, पर यहाँ पे तो पानी आएगा बरसात में, तो यहाँ भी कोई ऐसा हुआ नहीं कि हमें, मतलब आपके पास भी ज्यादा समय नहीं है यहाँ पे रहने के लिए, 1-2 महीना ही है। हाँ, जुलाई के बाद कोई समय नहीं, जुलाई के बाद कभी भी हटा सकते हैं हम लोगों को। तो कहाँ जाएंगे हम लोग? तो बनना ही जरूरी है कि बस हम लोग हमारे जनसंख्या। तो ये बात सही है कि गांव नहीं डूबा, एक संस्कृति डूबी है। 80-90 परिवार के लोगों का जो भावनाएं थी, जो सपने थे, वो डूब चुके हैं। अब उम्मीद ये है सिस्टम से कि वो आए और उनके सपनों को कुछ न कुछ वो उनका जो आश्वासन है वो मिले, और उसके बाद वो दोबारा से जो उनकी जिंदगी है वो पटरे पर आए। जो पानी से जो जल समाधि गांव ले चुका है वो तो अब दोबारा उनको नहीं मिल सकता, लेकिन वो इस उम्मीद के साथ यहाँ पर बैठे हुए हैं कि अगर एकजुटता ये लोग दिखाएंगे तो आने वाले समय में सिस्टम जागेगा और इनको एक ऐसा विस्थापन मिल पाए, एक ऐसी सुरक्षित जगह पर ये जा पाए जहाँ से दोबारा ये नई जिंदगी की शुरुआत कर पाए। क्योंकि फिलहाल इनकी जिंदगी इस पानी की तरह है, कभी जो कम हो रहा है, कभी ज्यादा हो रहा है। लेकिन आने वाले समय में जब ये जो लोहारी गांव है, जब ये पूरे
देश को जो है कहीं न कहीं बिजली देगा, ऊर्जा प्रदेश के रूप में रोशनी देगा, लेकिन इन लोगों की जो जिंदगी का जो अंधेरा था वो कब मिटेगा, ये एक बड़ा सवाल है। और आने वाले दिनों में इनकी जो स्थिति है, अभी तो मौसम साफ है इसलिए ये लोग यहाँ पर बैठे हैं, लेकिन जब मौसम अनुकूल नहीं होगा, जब बरसात शुरू होगी तो ये लोग कहाँ जाएंगे, ये एक बड़ा सवाल है। अब देखना होगा कि सिस्टम आखिर कब तक जागता है और इन लोगों के कब अच्छे दिन आते हैं, ये एक बड़ा सवाल है। देहरादून से वन इंडिया के लिए पवन नौटियाल।